हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हमारा हिंदी ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर को मैं लेकर आया हूँ, संधि। दोस्तों, हम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की जब भी बात करते हैं तो संधि काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला एक चैप्टर हो जाता है। दोस्तों, हमने कई कई पढ़ा तो है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर भी कंफ्यूजिंग है और हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि संधि को हम किस प्रकार से तैयार करें। दोस्तों, इसके लिए एक कंप्लीट मतलब 4-5 लेक्चर आएंगे और संधि को पूरा बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको संधि को बताऊंगा। तो आज का लेक्चर एक बेसिक से हो जाता है कि संधि किसको बोलते हैं, संधि आखिर बनती कैसे, क्या होता है, प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम्पल में हम देखेंगे। फिर संधि के प्रकार देखेंगे, कौन सी संधि क्या है, और अगर देखें स्वर संधि कितने प्रकार है, और व्यंजन के, विसर्ग के, ये सब को हम बेसिक से हम समझने वाले। देखिए दोस्तों, आपको क्या है, संधि का जो लेक्चर ये मतलब सीरियल वाइज देखना होगा, ठीक है, एक के ऊपर एक, आप बिल्कुल सीरियल वाइज आप मिस कर देंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संधि एक से जुड़ी दूसरी और दूसरी से जुड़ी तीसरी, ऐसी ये संधियाँ रहती है, तो आपको समझना यहाँ पर जरूरी है। तो आप एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, और ऐसा समझेंगे कि आप दोस्तों किसी को भी आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारे शब्द होते हैं, हिंदी वर्णमाला में हम जब भी पढ़ते तो पहले वर्ण पढ़ते हैं, जो कि इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे वर्ण बने हुए, वर्ण के लेक्चर बने हुए। ठीक, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एक वर्ण जो नजर आ रहा है, ये वर्ण है, वर्ण से मिलकर शब्द बनते। तो शब्द का भी लेक्चर है दोस्तों। तो शब्द जो है अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं, रचना के आधार पर शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर होते, प्रयोग के आधार पर होते, तो बहुत सारे उनके आधार पर शब्द होते हैं। ठीक, तो जो रचना के आधार पर है, जिसमें हम देखें तो ऋण, योजक, योग ऋण, ये शब्द हो जाते हैं। तो जो जो ऋण शब्द है, दो वर्णों से मिलकर ऋण शब्द बनता है। योजक शब्द है, दो ऋण शब्दों से मिलकर योजक बनता है। तो वही है दोस्तों, यहाँ पर भी संधि में हम क्या पढ़ते हैं, तो संधि उसके अंदर ही आता है। ठीक, संधि में हम क्या पढ़ते हैं, दो वर्णों के मिलने से जो विग्रह उत्पन्न हो रहा है, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस, नया वर्ण बन रहा है, और जो शब्दों को जो मिला रहा है, वही यहाँ पर क्या होता है कि हमारा संधि होता है। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यह सब उसमें ही आता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए, आप थोड़ा डाउट क्लियर करिए कि संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, और उसमें जो विग्रह उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, जो नया बनता है, उसको संधि बोलते हैं। और जो हमारा समास है, वो दो शब्दों के मेल को कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको समझ में आया। देखिए और अच्छे से समझिए यहाँ से। जो दोस्तों, अगर संधि हम देखें तो दो वर्ण जैसे शब्द है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, ये पहला शब्द हो जाता है, यहाँ पर आपको प्लस नजर आ रहा है, और ये दूसरा शब्द हो जाता है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये, तो ये और ये, इन दोनों के मिलने से ही विग्रह होता है, कुछ परिवर्तन होता है। दोस्तों, इन दोनों का ही यहाँ पर खेल है पूरी संधि में। जो भी संधि होती है, इस पूरे से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपको इन दोनों में ही समझना है। अब आप ये समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में संधि, जो कि आपको पता होगा, बेसिक सी परिभाषा भी आप दोस्तों, जो किताबी ज्ञान है, जो रटा आपने पिछला रट रखा है दोस्तों, उसको आप भूल जाइए। आप प्रैक्टिकल करिए, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों यूँ समझिए कि संधि किसको बोलते, तो आप बेसिक से आप तैयार करिए अपनी परिभाषा खुद, कि दो शब्द, कोई दो शब्द, ये कोई दो शब्द, पहला शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मिलने से जो विग्रह होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को संधि बोलते हैं। और समास में दो शब्दों का या दो पदों का मेल होता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, मतलब संधि की परिभाषा। अब देखिए, कुछ बेसिक्स यहाँ पर समझिए। संधि के 3 प्रकार हो जाते हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आपको संधि को समझना होगा। पहले हम संधि क्या होता है और संधि के एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर संधि के प्रकार में आएंगे।
दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी हम सोचते हैं तो संधि स्वर संधि को समझने लगते हैं। यूट्यूब पर सर्च, जो आपने देखा होगा कि यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाते हैं, या व्यंजन संधि को समझने लगते हैं, विसर्ग को समझने लगते हैं, दीर्घ को समझने लगते हैं, गुण को, वृद्धि को, यण को, अयादि को, किसी को भी हम समझने लगते हैं। दोस्तों डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझना होता है। पहले आप संधि को समझिए, संधि की परिभाषा, एक्चुअली में संधि किसको बोलते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल आप सोल्व करिए और आपको समझ में आ जाए कि हाँ संधि ऐसे बनती है और मैं बना सकता हूँ। संधि आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद में फिर आप प्रकार में जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, तो संधि के 3 प्रकार हो जाते, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि नाम से पता चल रहा है जो हमारी वर्णमाला है, आपने देखा होगा जो अनार से अ तक हमारे स्वर हो जाते और कमल से ज्ञानी तक हमारे व्यंजन हो जाते। तो जो जितनी भी स्वर की संधि बनेगी वो स्वर वर्णों से मिलकर ही बनेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? और जो व्यंजन संधि है वो व्यंजन में बनेगी, मतलब इसमें स्वर की भी जरूरत लगेगी पर व्यंजन और स्वर दोनों से बनेगी। और विसर्ग संधि स्वर और व्यंजन इसमें आएंगे विसर्ग में। विसर्ग जो कि आपने ऐसा होगा 2 बिंदी होती है उसी को विसर्ग बोलते हैं, इससे ही संधि बनेगी। अब यहाँ पर और क्लियर हम देखते हैं, ये तीनों संधि आपको अच्छे से पता चली। इसका और हम देखेंगे संधि के प्रकार में। पहले आपको बेसिक सा आपने स्वर संधि, तो इसमें दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि आ जाता है, यण आ जाता है, अयादि आ जाता है। इसके कुछ नियम हो जाते हैं, पहले का तीसरे में, पहले का 5वें में, व्यंजन संधि का, विसर्ग का, ओ का नियम हो जाता है, र का नियम हो जाता है। ये सब मतलब सीरियल वाइज क्या होगा, इसके चैप्टर आएंगे। फिलहाल हम आज देख रहे हैं कि संधि क्या होता है, संधि के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों को समझेंगे और संधि के प्रकार, एक ओवरव्यू आज संधि का हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे सबके लेक्चर आएंगे, हर संधि का कौन संधि कैसे बनती है बहुत ही ईजी वे में हम समझेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि संधि, यहाँ पर आपको वो मतलब परिभाषा क्लियर हुई कि 2 शब्द जो रहते हैं, 2 शब्दों में जो आखिरी वर्ण है पहले शब्द का और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मिलने से जो विग्रह उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल आप समझिए, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको थोड़ा दोस्तों क्या है कि जब हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो थोड़ा भी समझते हैं और उनको थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है तो हम वहीं पर छोड़ देते हैं। दोस्तों आप थोड़ा समझ चुके हैं तो आप एग्जाम्पल से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक, एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप पेशेंट रखिए, जुनून रखिए, मतलब कि मेरे को सीखना ही है। जैसे हम शुरू में तो सीखना चाहते हैं संधि को, जो कि एक रीजनिंग जैसा हो जाता है दोस्तों संधि। ठीक, मतलब इसको रट नहीं सकते हम। तो देखिए हम इसको शुरू में, फिर थोड़ा सा हाई लेवल में होता है संधि, जैसे प्रकार में आते तो हम थोड़ा ही हमको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा तो हम छोड़ देते। दोस्तों हम पेशेंट रखिए तो आपको संधि क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप आइए, तो सारा खेल अब एग्जाम्पल आप समझिए और आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया तो अब हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए बस आप मतलब हिम्मत रखिए, जुनून रखिए, बस कुछ ही एग्जाम्पल में आपको समझ में आने लगेगा अपने आप, और आप फिर प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पर जो ये शब्द है और ये शब्द है, तो इसका आखिरी शब्द हो जाता है म। ठीक है, और ये शब्द है, इसका पहला वर्ण हो जाता है अ। तो इसमें और इन दोनों का ही मिलन होगा। यहाँ पर म क्या है? म एक व्यंजन है, व्यंजन जो कमल से शुरू होता है ज्ञानी तक। तो व्यंजन, जितने भी व्यंजन आप देखते हैं उनको स्वर की सहायता ही लगती है, स्वर की सहायता से ही वह बोले जाते हैं। मतलब स्वर में, व्यंजन में आप देखेंगे तो उनमें स्वर ही निकलेगा पीछे। जैसे म, आप म बोला तो इसकी ध्वनि कहाँ पर खत्म हो रही है? अ पर खत्म हो रही है। कहाँ पर हो रही है? अ पर, मतलब इसके पीछे अ है, इसके अंदर इसके पीछे अ है। म या रलव, जितने भी आप मतलब देखते हैं व्यंजन के, दोस्तों मैं जीरो से आपको बता रहा हूँ, जीरो लेवल से। ठीक, ये पहला ही लेक्चर है संधि का, तो हम बेसिक से संधि बनती कैसे प्रैक्टिकल आप खुद करिए। संधि के प्रकार आज नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे लेक्चर आएंगे। बस हम संधि कैसे बनती है और कौन कौन से प्रकार में कौन कौन सी संधि होती है, उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, उसकी हम कह सकते हैं ट्रिक, उसका हम देखेंगे। तो हम आज बेसिकली संधि कैसे बनती है उसको देखते हैं। देखिए तो सारे आप व्यंजन दो देखते हो उसमें स्वर ही छिपा रहता है।
तो देखिए यहाँ पर आपको म नजर आ रहा है, तो म में हम देखते हैं तो म जैसे ही बोलेंगे इसमें अ भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप अ लिख देंगे। ये कौन सी संधि नहीं है दोस्तों, कौन सी संधि, इसका नाम क्या है, कौन सी संधि, ये जानना नहीं है। संधि कैसे बन रही है उसको अभी हम देख रहे हैं, नाम पे आप मत जाइए, सिर्फ आप देखिए कौन सी। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, संधि स्टेप बाय स्टेप ही समझी जाती है। तो संधि क्या होती है, कैसे बनती है, उसको अभी देखिए। ये आप इसको भूल जाइए। देखिए परम म में अगर देखें तो इसमें आ रहा है, तो इसका अ ले लिया। संधि में प्लस ही होता है, तो प्लस को हमने देखा। अब देखिए यहाँ पर हम आते तो आपको अ नजर आ रहा है। मैंने क्या बताया कि खेल कहाँ हो रहा है सारा संधि का, आखिरी वर्ण में और इसके पहले वर्ण में। ये शब्द है तो इसका आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो इसका आ रहा है। क्या आ रहा है, आ रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसमें म में अ निकल रहा है, तो अ को हमने ले लिया, प्लस लगा दिया, और आ है ये, तो आ को हमने ले लिया। यहाँ से अ ये खत्म हो गया, मतलब अ को हमने नीचे ले लिया। ठीक, अब देखिए अ और आ से मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ये छोटा आ, ये बड़ा, ये प्लस आपको नजर आ रहा है। प्लस के उधर या चाहे बड़ा आ हो या चाहे छोटा आ हो, चाहे बड़ी ही हो चाहे छोटी ही हो, या चाहे प्लस के इधर चाहे बड़ा आ हो या चाहे छोटा आ हो, कुछ भी आ हो बनेगा आ ही बनेगा। मतलब आप न्यू समझिए, आपने देखा होगा अगर वर्णमाला में हम स्वर में जाते हैं तो एक दीर्घ स्वर और एक ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। ठीक, जो अनार है वो ह्रस्व स्वर है, छोटा है, और आम उसका बड़ा भाई हो जाता है। ठीक, इमली, छोटी इमली, बड़ी इमली, छोटा उन, बड़ा, छोटा उल्लू, बड़ा उन, है ना, हमने बचपन से पढ़ा है वर्णमाला में, छोटा बड़ा आपको पता होगा। ठीक, तो वही है। तो अनार छोटा भाई हो जाता है और आम उसका बड़ा हो जाता है। तो कोई भी दो भाई है दोस्तों, किसी बात को लेकर कुछ बहस हो रही है तो बात किसकी मानी जाती है, बड़े की मानी जाती है ऑब्वियसली। कुछ भी बात को लेकर, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है, हर चीज़ उसका नॉलेज है, तो बात किसकी मानी जाती है, बड़े भाई की मानी जाती है। तो अगर छोटा और बड़ा कुछ भी हो, यहाँ पर बड़ा हो या छोटा हो, इधर छोटा हो प्लस के इधर, या बड़ा हो, तो किसकी बात मानी जाएगी, बात मानी जाएगी बड़ा आ की, बड़े भाई की। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, बात मानी जाएगी बड़े की। क्या मानी जाएगी, आ की मानी जाएगी। प्लस के इधर आ हो या प्लस के इधर आ कुछ भी हो, दोनों में से बड़ा कौन है, अ हो चाहे हो, तो आ होगा, तो दोनों मिलकर आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। अब हमको आ यूज नहीं करना है, आ का सिंबल यूज करना है। आ का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा डंडा मात्रा वाला। आप जहां भी देखिए दोस्तों संधि में कि यहाँ आ दोनों मिलकर आ बना है, दोनों मिलकर ई बनी है, दोनों मिलकर ओ बने, ए बनाए, ओ बनाए, आई बनाए, औ बनाए, दोस्तों वहां पर वो शब्द लिखना नहीं है, ऐसा वर्ण आ ई उ ऐसा वहां पर नहीं लिखना है, वह मात्रा उसका सिंबल यूज करना है। जैसे आपको पता होगा मात्रा बचपन में हम पढ़ते तभी तो किताब पढ़ना सीखते हैं हिंदी, तो देखिए ये आ हो जाता है, ये इस तरह का ई की मात्रा हो जाती है, ओ हो जाता है, ए हो जाता है, औ हो जाता है, ऐसा ओ हो जाता है, औ हो जाता है, ऐसा रहता है ना, आ ई उ ए आई ओ औ ऐसा। तो ये मात्रा यहाँ पर यूज होगी। तो मैंने जैसे ही बताया अ और आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, इसका मतलब बड़ा आ न यूज करके उसका सिंबल, उसकी मात्रा यहाँ पर यूज होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब देखिए ये म यहाँ पर हमने दोस्तों हमको जीरो से करना है, इसलिए एक एक बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आप जैसे समझते जाएंगे आप अपने आप खुद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमको इस सिंबल मात्रा का यूज करना है। अब देखिए यह अ तो इस मतलब इधर चला गया, यहाँ बचा क्या, तमा, इसको तमा को यहाँ पर लिख दिया। ठीक, ये परम ऐसा कैसा उतार देते, परम, ये म में अ छिपा था, याद करो, ये अ ने ऐसा कैसा यहाँ नीचे इसको म से अ निकाल लिया, तो ये म जो है ये आधा बचा है। क्या बचा है, आधा, मतलब आधा, ये कोई मतलब अपंग हो चुका है, इसको लग चुकी है, इसका टांग टूट चुका है, यूँ समझिए। तो आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति की टांग टूट जाती है
तो उसको लकड़ी की ज़रूरत होती ना, सारे की ज़रूरत, मतलब वो कोई लकड़ी दी जाती है उसके सारे चलता है। आपने देखा होगा कोई मतलब जिसकी टांग टूट जाती है वो व्यक्ति, ऐसा ही म आधा हो चुका है, अपंग हो चुका है, उसकी टांग टूट चुकी है। तो इसको सहारे के लिए फिर ये अ जो है ये यहाँ पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? इसके पास आएगा। तो जैसे ही इसके पास आएगा ये म को पूरा बना देगा, और म को पूरा बनाने के साथ ये इसके पास ही लग जाएगा। तो ये अ की मात्रा इसके पास आ गई। अब देखिए क्या बन रहा है, परम, ये म पूरा बन गया, ये अ इसके पास आ गया, तो माँ ने ये तमा। तो परम धन आत्मा का होता है परमात्मा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हुआ? म में से अ निकाल लिया हमने और अ इधर जोड़ लिया, दोनों प्लस के इधर और प्लस के इधर एक एक वर्ण उनसे लेना है और दोनों मिलेंगे, छोटा बड़ा तो बड़ा बनेगा, और बड़ा का मतलब उसको यूज़ ना करके उसकी मात्रा को यूज़ करेंगे। तो आ हो गया यहाँ पर। अब ये ऐसे कैसे नीचे उतार लो, आ तो कट गया था तो तमा उतार लो, परम फिर लिख दो, परम में से अ तो निकाल लिया तो आधा बचा था। अब यहाँ पर जो अ की मात्रा थी ये इसमें जुड़ जाएगी तो म को पूरा बना देगी और पीछे भी लग जाएगी, तो यहाँ पर परमात्मा हो जाता है। अब आपको यहाँ पर और क्लियर हुआ? देखिए आप पेशेंट रखिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और देखिए आप, पुस्तक धन आलय, ठीक, पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक में क्या है? अ छुपा है हमारा, पुस्तक में अ ले लिया हमने। ये प्लस का ऐसा कैसा प्लस, आप जैसा रीजनिंग आप मैथ्स रीजनिंग करते वैसा ही आप समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप पूरा देखिए, कापी पेन लेकर आप बैठिए और पूरा प्रैक्टिकली करिए, खुद करिए दोस्तों, किसी पर डिपेंड ना रहिए, खुद करिए तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। देखिए क में अ निकल रहा है, क जैसे ही बोलेंगे पीछे की ध्वनि अ हो रही है, प्लस का प्लस लिख दिया, ये आ जो है ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दिया। अब छोटा प्लस के इधर चाहे छोटा आ हो या प्लस के इधर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ ही बनाएंगे। और हम बड़ा आ न यूज़ करके उसका सिंबल यूज़ करेंगे, उसकी मात्रा यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये मात्रा ली इसकी आ की, आ तो कट गया था, यहाँ पर ल ऐसा कैसा उतार लो, उतार लिया। यहाँ पर पुस्तक ऐसा कैसा उतार लो, ठीक, पुस्तक ऐसा कैसा हमने उतार लिया। तो क में अ लगा था, तो अ लगा था मतलब क में दोस्तों हलंत रहता है। जो भी शब्द हलंत के साथ हो, ऐसा डंडा हो किसी भी, मतलब ऐसा कोई डंडा यहाँ पर आप ऐसा देखते तो इसका मतलब हलंत लगा उसके पीछे, उसके नीचे, और वह आधा वर्ण है। तो देखिए क का अ इधर ले लिया था तो वह आधा हो गया था, मतलब आधा था वह। अब फिर ये मात्रा यहाँ पर आपको नजर आ रही है, मात्रा क्या करेगी कि क के पास जाएगी और क को पूरा बना देगी, और क को पूरा बनाने के साथ इसके साथ भी ये जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक, यहाँ पर आप देखिए पुस्तक ने ये क था, क में अ जुड़ गया और ये लय हो जाएगा, तो पुस्तक धन आलय का पुस्तकालय हो जाएगा। बेस दोस्तों जो बहुत ही सिंपल है, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद में फिर इधर संधि में आएंगे। अभी संधि तो हम कर ही नहीं रहे, कौन सी संधि क्या है, हालांकि ये भी कोई संधि ही है, लेकिन अभी कैसे बनती है, क्या होती है एक्चुअली में संधि, कैसे बनती है वो, उसको हम देख रहे हैं, प्रकार बाद में देखेंगे। देखिए अब आपको थोड़ा बहुत तो बनने ही लगा होगा। देखिए दूसरा आ जाता है दश आनंद, ठीक, दश में हर व्यंजन के पीछे स्वर ही छिपा रहता है। आप कमल से ज्ञानी तक जितने भी व्यंजन देखते हैं तो सब में आ ही निकलेगा, आप सोचने की जरूरत नहीं कि किस में निकल रहा है किस में नहीं, सब में आ ही निकलेगा, ठीक। तो देखिए दश, दश जैसे ही बोलते हैं, शर्त क्या हमारी कि प्लस के इधर वाला शब्द का आखिरी वर्ण और प्लस के इधर वाला शब्द का पहला वर्ण। तो श में अ निकल रहा है, यहाँ पर हमने अ निकाल लिया इसका, तो जैसे ही श में से अ निकालेंगे आधा रह जाएगा, हलंत लग गया इसके पीछे, ठीक। अब देख सिंपल सा दोस्तों, जो कोई वर्ण रहता है ये डंडा खींच लेंगे हम, डंडे को हटा देंगे, हटा दिया तो श आधा ही तो हुआ। कौन सा भी वर्ण उसके पीछे का कुछ हटा देंगे तो आधा ही हो जाएगा। तो ये श यहाँ आ गया ना, श यहाँ आ गया, लेकिन वो दोस्तों इसको ऐसा ना करके हमने हलंत लगा दिया, ठीक। तो ये श आधा बच गया, प्लस के इधर यहाँ आए तो यहाँ आ है, तो इसको भी हमने यहाँ से ले लिया। तो जैसे ही छोटा और बड़ा आए पास में प्लस में, तो दोस्तों क्या होता है, ये जुड़ेंगे,
और जुड़ेंगे तो बड़ा आ बनाएंगे। मैंने क्या बनाया, चाहे छोटा आ मिले चाहे बड़ा आ मिले, कुछ भी मिले बनेगा बड़ा ही, बड़े भाई की बात ही मानी जाएगी। तो उसका सिंबल यूज करेंगे हम, आ पूरा न लिखकर आ की मात्रा यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ हो जाता आ की मात्रा। अब ये नंद को ऐसा कैसा लिख दो, ठीक, और 10 को ऐसा कैसा लिख दो। अब 10 को जैसे ऐसा कैसा लिखा, श जो है ये श अलंत के साथ था, मतलब आधा था। अब ये मात्रा पावरफुल है, ये श को क्या करेगी, सहारा देगी, तो श को पूरा बना देगी और इसके पीछे लग भी जाएगी। तो क्या बन गया, द, ये आ की मात्रा इसमें लगी तो श को पूरा बना दिया और ये मात्रा भी इसके पीछे चिपक जाएगी, दशानंद। तो 10 प्लस आनंद का दशानंद हो जाता है, ठीक। अब सत्यार्थी, ये देखिए दोस्तों, आपको और अच्छे से अब तक तो क्लियर हो गया होगा। देखिए सत्य, तो सत्य हमको पूरा नहीं पढ़ रहा है, आखिरी वर्ण को पकड़िए आप, य में क्या निकल रहा है, य में निकल रहा है अ, ठीक। अब अ हमने यहाँ लिख लिया, प्लस के इधर आइए, यह अ और, तो यहाँ पर भी अ इसको निकाल लिया। तो अ मिलकर चाहे छोटा इधर हो प्लस के इधर, या बड़ा हो या प्लस के इधर, चाहे छोटा चाहे बड़ा कुछ भी हो बनेगा बड़ा ही। तो बड़ा आ पूरा न लिखकर उसकी मात्रा यूज करेंगे, उसका सिंबल जो आ की मात्रा होती है, ठीक। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा केवल एक ही मात्रा क्यों आ रही है, सब क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों संधि के प्रकार में सब ही आएंगे, क्योंकि स्वर संधि का मतलब ही है सभी आना। लेकिन संधि एक्चुअली में कैसे बनती है हम उसको देख रहे हैं, एक नॉर्मली कौन सा भी वर्ड लेकर उसको देख रहे हैं, अभी हम प्रकार में नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हर संधि में केवल ये दिखाया जा रहा है, नहीं दोस्तों, ये सब आएंगे, सब मात्रा आएगी, कहाँ कहाँ आएगी वो हम देखेंगे। फिलहाल कैसे बनती है उसको आप देखें, अभी संधि का नाम क्या है, कौन सी संधि है उसमें मत जाइए। देखिए यहाँ पर अब देखिए बड़ा बन गया तो उसका मात्रा यूज करेंगे। अब देखिए सत्य, सत्य तो इसमें आधा है, इसमें जुड़ जाएगा, सत्या हो जाएगा और यहाँ पर थी हो जाएगा, ठीक। देखिए अब देखिए सत्य, आ की मात्रा इसमें जुड़ गई तो यह को पूरा बना दिया और पीछे सत्या नेयर थी, सत्यार्थी, ऐसा हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। सिंपल, शुरू का जो वर्ण, मतलब शुरू के जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण का अ ले लीजिए इधर से, और इधर शब्द का पहला ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, तो जो बनेगा उसका फिर जुड़ जाएगा वो सब, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझ में आए, इसके कुछ प्रकार जो कि आपने देखा होगा, ट्रिक बताई जाती है यूट्यूब पर, आप देखते हैं कि दीर्घ संधि कैसे पहचान सकते हैं, गुण संधि कैसे, वृद्धि संधि कैसे। दोस्तों वो एक्चुअली में वो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया ही बताते हैं, लेकिन एग्जाम में तो कौन सा भी आ सकता है, तो आप पूरा प्रैक्टिकल रहिए। बाकी कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों, ये हम भी कर सकते हैं। देखिए स्वर, व्यंजन, विसर्ग, 3 प्रकार की संधि है, हमने एग्जाम्पल देखा। आप संधि को देखें तो इसमें स्वर संधि में भी कुछ प्रकार आ जाते हैं, व्यंजन में भी कुछ प्रकार आ जाते हैं और विसर्ग में भी कुछ प्रकार आ जाते हैं, ठीक। देखिए स्वर पता ही है, जो स्वर के जो रहते हैं, मतलब अनार से जो आ तक रहते हैं वो सारे स्वर ही आते हैं। देखिए उसमें 2 अंगूर और अयोगवा हो जाते हैं, और तक ही रहते हैं यहाँ पर। तो जो दीर्घ संधि है 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, तो 5 प्रकार जो है दीर्घ संधि में क्या है कि आप कैसे पहचान सकते हैं इसको, ऐसा भी आता है कैसे पहचानिए दोस्तों। इन संधि को भी हम एक एक लेक्चर आएगा उसमें कवर करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसमें मेन बात क्या है, संधि को कैसे पहचाने। तो दीर्घ संधि की पहचान यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, तो बड़े को आप पहचान सकते हैं, इसका सिंबल रहेगा क्या, बड़ा आ, ठीक। इसका सिंबल बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये इसके सिंबल रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए परमात्मा, तो बीच में शब्द के बीच में इसको देखा जाता है, शब्द के बीच में यहाँ पर आ का डंडा आपको नजर आ रहा है जो म में लगा है, तो माँ हो गया है, तो ये आ का डंडा। फिर यहाँ पर ई आएगा। दोस्तों दीर्घ संधि, हम ये पहला लेक्चर है, इसमें बेसिकली हमने संधि क्या होती है उसको देख रहे हैं। फिर जब मतलब स्टेप बाय स्टेप आएंगे सभी संधियों के लेक्चर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी मात्रा कहाँ किस संधि में यूज होती है। देखिए फिलहाल दीर्घ में अगर देखते हैं, इसमें ई की, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने तो आ की मात्रा ही बताई, ई और ऊ तो बताए नहीं, तो मैंने एक ओवरव्यू बताया है, ये काफ़ी नॉर्मल हो जाती है, फिर ये थोड़े हाई लेवल में हो जाते हैं। तो अब शुरू में वही बता दोस्तों, आपको और डिफिकल्ट लगता तो मैंने आसान लिया है, इसके बाद में धीरे धीरे लेक्चर आएंगे। देखिए
ई, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों यहाँ ई रहता और यहाँ ई रहता तो बड़ी बनता। दोस्तों ये बड़ी, तो आपको बड़ी, अगर ऊ होता तो फिर बड़ा ऊ मिलता। तो वही है, दीर्घ संधि के बीच में आपको ये मिलेंगे। गुण संधि में अगर देखेंगे तो उसके बीच में आपको ए और ओ मिलेगा। यहाँ पर शब्द में कई ये ऐसे डंडी दिखेंगे आपको, ए की डंडी और ओ की डंडी, मात्रा है। वृद्धि संधि में आई और औ हो जाते हैं। यण संधि में य व र ऐसे मिलेंगे और इनके आगे आपको मतलब आधा त, आधा स, आधा व्य, इसमें देख जुड़े हुए